ये बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द एज के रिवर पोर्ट बाद में आया प्रोवाइडर के, लेकिन हम उसको बड़ा भाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने कुछ उसमें खामियां थी जो कि प्रोवाइडर में, उसको उनको ओवरकम किया, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई दिस टॉपिक, राइट। अच्छा, तो इसके बाद मतलब रिवर पोर्ट तो आज पढ़ लेंगे हम, वो मैं जस्ट बिकॉज प्रोवाइडर मैंने थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया, रिवर पोर्ट में जस्ट थोड़ा सा सिंपल पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकें, राइट। और मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप सिंपल एप्लीकेशन पे अगर बनानी है और स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करनी है तो आप प्रोवाइडर पे ही रहें। रिवर पोर्ट थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। बाकी इफ़ आपने ज़्यादा कम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए हमारे पास हमारा ऑप्शन अभी रहता है, जो कि मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। जो सबसे ज़्यादा डिटेल में हम स्टेट मैनेजमेंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम गेटेक्स, ठीक है। तो वो गेटेक्स अभी रहती है। अभी मतलब प्रोवाइडर पढ़ लिया है, रिवर पोर्ट थोड़ा सा मैं टच दे दूंगा उसका, ताकि आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकें रिवर पोर्ट एंड प्रोवाइडर में, स्टेट मैनेजमेंट में। और फिर इन दोनों से सिंपल, इतनी सिंपल नहीं है लेकिन मतलब वो है कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और जो फ्लटर में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो गेटेक्स, फिर वो हम गेटेक्स आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं गेटेक्स आप लोगों को आगे पढ़ाऊँगा। तो हम तीन ये स्टेट मैनेजमेंट्स जो है ना अपने कोर्स में पढ़ेंगे। पहले प्रोवाइडर पढ़ लिया, आज रिवर पोर्ट है, और नेक्स्ट में होगा गेटेक्स। और गेटेक्स इस तरह से होगा कि जब हमने गेटेक्स स्टार्ट किया ना तो हमारे उसके आगे जितनी भी हम काम करेंगे, जितनी भी एप्लीकेशन अगर हमने बनाई या कुछ भी और आउटलाइन के मुताबिक जो भी है, तो हम उनको गेटेक्स में ही उनको अप्लाई करते जाएंगे, गेटेक्स उन सब में, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अ, अच्छा, तो वाई रिवर पोर्ट, इफ़ हमारे पास प्रोवाइडर था तो रिवर पोर्ट क्या क्यों है, उसका सबसे बड़ा और मेन रीज़न एक ही है कि आपने देखा होगा कि प्रोवाइडर को यूज़ करते टाइम हम उसमें कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे थे, ठीक है। हमें प्रोवाइडर में कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ता है। ये सब स्लाइड में मेंशन है, सब कुछ मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओवरव्यू आप लोगों को ये थोड़ा सा मैं बता दूँ कि हमने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना पड़ रहा था किसमें, प्रोवाइडर में। लेकिन इफ़ हम रिवर पोर्ट यूज़ करेंगे तो रिवर पोर्ट में क्या होता है कि हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, वो अलग से विजिट्री से अलग एक अपनी स्टेट बनाता है। और वहाँ पे मतलब आप एक ऐसा समझिए कि एक ऑब्जेक्ट बनाता है जिसमें वो सारे अपने वैल्यूज़ रखता है, और वहाँ से फिर हमारे विजिट्री को जो है ना बिल्ड कर रहा होता है। मतलब वहाँ से जस्ट वो स्पेसिफिक विजिट को बिल्ड कर रहा होता है, उसको कोई भी कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो प्रोवाइडर में अगर हम प्रोवाइडर यूज़ करते हैं तो हमें उसमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो चले मैं क्लास में रिकॉर्डिंग शेयर, सॉरी स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर, और फिर हम इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अब तक कोई क्वेश्चन हो किसी को तो भले डिस्कस कर ले मेरे साथ। ओके, अच्छा, प्रोवाइडर सबको क्लियर है? कोई सा भले ना हो क्लियर, कोई इशू नहीं, जस्ट मुझे यहाँ पे बता दें, ठीक है। मतलब कितना क्लियर है, क्या उसमें डिफ़िकल्टी है, या फुल क्लियर है जितना मैंने पढ़ाया है, तो अभी यहाँ पे बता दें, ताकि फिर मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ उसका उसका अलग से भी। मतलब अगर आप लोगों ने किसी को समझ में नहीं आया या मतलब किसी को इशू है तो मुझे पर्सनल में भी मैसेज करके या ग्रुप में ही मैसेज करके वहाँ पे पूछ ले, या मतलब यहाँ पे बता दें कि क्या इशू है, ताकि मैं ये अज्यूम करूँ कि मतलब कल को अगर इफ़ आप सबको आता है तो मैं अज्यूम करूँगा कि सबको आता है तो मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा। अदरवाइज़ थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगा कि उसको भी रिपीट करते चलें। कल वाले की ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊँ मैं? अच्छा, चलें, कल वाला जो हमारा लेक्चर था वो थोड़ा सा हमने उसको डीप में टच किया था, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा अभी, क्योंकि अलग से वही एग्जांपल तो नहीं कराने वाला, इस एग्जांपल के थ्रू मैं ट्राई करूँगा ताकि हम थोड़ा थोड़ा सा उसको भी टच करते चलें। इससे ये होगा कि आ, आप लोगों को वो वाला आइडिया भी आता जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो जैसा कि मैंने बताया कि रिवर पोर्ट भी प्रोवाइडर की तरह ही है, बहुत सारी चीज़ें सेम है इसमें, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, क्योंकि वो हम कॉन्टेक्स्ट नहीं पास कर रहे, और दूसरा हम मेन में अगेन एंड अगेन चेन नोटिफायर प्रोवाइडर जैसे हम कर रहे थे ना उस दिन,
तो पहली वाली क्लास में क्या मल्टीपल प्रोवाइडर से यूज़ कर रहे थे, तो हम उसमें वो मेंशन कर रहे थे, लेकिन इस बार हमें रिवर पोर्ट में हमें मेन में जैसे एक बार ही प्रोवाइडर्स को अपडेट करना होता है। ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट अदर्स, लारिब ने बताया। और શું आपने वजहत अलिशबा हुदा, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है प्रोवाइडर में जो कि हमने पहले पढ़ा था? एनीवन? ठीक है, वजह आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, बेटर है। व्हाट अबाउट अदर्स, असाइनमेंट में मैं आज दे दूंगा आप लोगों को। हाँ। हुदा आपने सही से नहीं समझा, ठीक है, कोई इशू नहीं। अलिशबा आपने भी, अच्छा मतलब आपको क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड, सॉरी। ओके 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 ओके, गुड गुड गुड। ठीक है, ठीक है। हाँ मतलब सिंपल ही है, इतनी ज़्यादा उसमें चीज़ें नहीं हैं। मल्टी प्रोवाइडर को जस्ट थोड़ा सा अगर आपने कल थोड़ा फोकस से देखा हो को, मतलब किस तरह से हम उसमें कर रहे थे, प्रोवाइड मल्टीपल प्रोवाइडर्स और जो भी कर रहे थे, तो क्लियर है बाकी। हाँ, अभी मैं आप लोगों को जब ऐप असाइन करूँगा ना, मतलब असाइनमेंट जब असाइन करूँगा उसमें, तो वो प्रोवाइडर पे ही होगी। रिवर पोर्ट में जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं रिवर पोर्ट पे असाइनमेंट नहीं दूंगा, मैं जैसे प्रोवाइडर पे ही आप लोगों के साथ एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें मल्टीपल स्क्रीन्स होंगी ऐप में। तो आप जब वो बनाएंगे ना और उनमें प्रोवाइडर्स यूज़ करेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, गुड है। तो चलें, चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो ये हमारा कुछ आज का लेक्चर है। इसमें हम हमारा लेक्चर क्लास 22 है, और मैं इसमें यहाँ पे हमारा रिवर पोर्ट, ठीक है। अच्छा, अगर आप रिवर पोर्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो ये रिवर पोर्ट बेटर लिखें, इनकी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन बनी हुई है, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। ये रिवर पोर्ट, ये रिवर पोर्ट पे if आप आएँ तो ये पूरी इनकी, ये इसका आइकॉन है इस तरह से, और ये इनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन बनी हुई है। यहाँ पे इफ़ हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है कि वाई रिवर पोर्ट, ये भी आ जाता है, गेटिंग स्टार्टेड, और यहाँ पे है रिवर पोर्ट फॉर प्रोवाइडर, प्रोवाइडर यूज़र्स, ठीक है, जो कि प्रोवाइडर यूज़ करते हैं उनके लिए रिवर पोर्ट। तो ये क्विक स्टार्ट है इसकी, यहाँ से ये बता रहा है कि स्टार्ट विथ चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, और ये सब कुछ, ये सब हम पढ़ने वाले। लेकिन ये कुछ किस तरह से हम वो चेंज करते हैं, किस तरह से जिनको प्रोवाइडर आता है वो रिवर पोर्ट पर किस तरह से काम कर सकते हैं, उनके लिए इनकी बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए, क्योंकि आप सब नए हैं अभी स्टेट मैनेजमेंट में, तो मैं आप लोगों को ये वाली डॉक्यूमेंटेशन सजेस्ट नहीं करूँगा। फ़िलहाल आप कितना ही करें जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। बाकी हाँ, आगे चल के आप किसी कंपनी में जाते हैं, इस तरह से होता है ना कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन की और वो कंपनी वाले आपको बोल रहे हैं कि भाई हमने, हमारे प्रीवियस जो है ना प्रोजेक्ट वो रिवर पोर्ट में बना हुआ है, या मतलब अब हम रिवर पोर्ट को ही फॉलो करते हैं हमारी कंपनी, तो आपने रिवर पोर्ट पे काम करना है, तो उस सिनेरियो में आपने रिवर पोर्ट पे जाना होगा। ठीक है, तो मैं तीनों एस्टेट मैनेजमेंट पे की इसलिए की हैं कि मतलब प्रोवाइडर ज़्यादातर मोस्टली यूज़ हो रहा होता है, और रिवर पोर्ट भी बहुत सारी कंपनीज आजकल जो है ना प्रेफर कर रही हैं कंपनीज। और इफ़ आप लिंक्डइन पे जाए ना, आप रिवर पोर्ट के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, कि मतलब वो जो ऐसे डेवलपर्स हैं जो कि रिवर पोर्ट को ज़्यादा लाइक करते हैं। तो इफ़ कंपनी रिवर पोर्ट को फॉलो कर रही है तो आपने फिर रिवर पोर्ट में काम करना होगा, और इफ़ कंपनी है फॉलो कर रही है गेटएक्स को, तो फिर आपने गेटएक्स में काम करना होगा। ठीक है, और फिर आगे इनका भी भाव आ जाता है ब्लॉक, लेकिन ब्लॉक के लिए फिर हमने, और फिर ब्लॉक फ़िलहाल हमारे कोर्स में एडेड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे आ जाते हैं। मोस्टली पाकिस्तानी पर कंपनीज तो रिवर पोर्ट इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं करती। ठीक है, अच्छा, तो चलते हैं हम। हाँ, यहाँ पे था हमें प्रोवाइडर इज़ अ रिएक्टिव, प्रोवाइडर की थोड़ी सी डेफिनेशन, प्रोवाइडर इज़ अ रिएक्टिव स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी फॉर फ्लटर क्रिएट बाय द ऑथर ऑफ प्रोवाइडर। ठीक है, रिएक्टिव अप्रोच को करती है मैनेज, और रिएक्टिव क्या होती है, मे बी आप लोगों के माइंड में हो कि रिएक्टिव क्या होती है। रिएक्टिव बिकॉज इट ऑटोमेटिकली rebuilds widget or update listeners when the state or data they depend on the changes।
ठीक है, तो वो क्या रिएक्ट मतलब ऑटोमेटिकली रीबिल्ड करती है विजिट को और अपडेट करती है उन लिसनर्स को व्हेन द स्टेटस और डेटा दे डिपेंड ऑन चेंजेस। अगर उस डेटा में या उस स्टेट में चेंज आता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करती है, रीबिल्ड करती है। ठीक है, ये जस्ट इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। अच्छा, वाई प्रोवाइडर टाइप सेफ एंड टेस्टेबल होता है एक तो, और दूसरा ये इसमें ये है कि स्टेटलेस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि नो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, मतलब वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करता, जो कि मैंने पहले पहले बात की थी कि हमें उसमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। डिपेंडेंसी मतलब कि वो जब हम इंजेक्ट करते हैं ना, मतलब हम उस वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, अगर आपको याद हो मैंने एक प्रोवाइडर कैसे लिख रहा था, प्रोवाइडर डॉट ऑफ हम, और हम यहाँ पे दे रहे थे शायद कुछ इस तरह से कॉन्टेक्स्ट और कॉमा फिर लिसनर, इस तरह से देकर कुछ यहाँ पे कर रहे थे फॉल्स और ट्रू, और इस तरह से हम कर रहे थे, याद है, हम इस तरह से कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा था, इफ़ आप नहीं देख पा रहे तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे थे, लेकिन जब हम रिवर पोर्ट यूज़ करेंगे तो हमें ये कॉन्टेक्स्ट इस तरह से प्रोवाइड नहीं करना होगा, राइट। अच्छा, डिक्लेरेटिव है कि कंपोजेबल एंड पावरफुल, वो ज़्यादा मतलब पावरफुल है, और डिक्लेरेटिव अप्रोच है इसकी, और कंपोजेबल। कंपोजेबल मतलब कि क्या होता है कि मतलब डी कपलिंग, डी कपलिंग इट मीन्स कि मतलब यूआई से अलग से कोड होता है इसका, जिस तरह से मैंने आप लोगों को जैसे हमने कंट्रोलर्स यूज़ किया ना, वही वाला जस्ट कॉन्सेप्ट है कि कंपोजेबल होता है, अलग से उसका कोड होता है, और जस्ट हम उसको क्या करते हैं, रेफरेंस दे के हम कॉल कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, सेटिंग प्रोवाइड रिवर पोर्ट, वही सेम बात कि हमें जस्ट उसका पैकेज यूज़ करना है, कहाँ पे, अपनी डिपेंडेंसीज में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे आना होगा रिवर पोर्ट, और मैं लिखता हूँ फ्लटर पैकेज। ठीक है, तो ये रिवर पोर्ट का पैकेज है, ये हमारे पास, ये भी फ्लटर फेवरेट है, इफ़ आप देखें यहाँ पे इसको भी फ्लटर फेवरेट का पेज मिला हुआ है यहाँ पे। और ये नेटलीफाई जो कि हमारा प्रोवाइड करती है डोमेन वगैरह, उन्होंने इसको क्या किया हुआ कि शायद स्पॉन्सर वगैरह किया हुआ है कुछ भी, और ये भी बहुत ही ज़्यादा पैकेज यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करूँगा। ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है, मैं इसको कर लेता हूँ हमारी ये शेयर प्रेफरेंसेस वाली क्लास थी। अच्छा, ये हो चुका यहाँ पे, प्रोजेक्ट न्यू बनाए क्या, या ये सही है, इसमें फोल्डर बनाया न्यू बनाए प्रोजेक्ट। हाँ ये ठीक है ना, वरना कभी कभी हैंग हो जाता है सिस्टम। न्यू कर लूँ, कुछ हद तक मैं भी सोच रहा हूँ कि इसका न्यू किया जाए, लेकिन वजह नेक्स्ट वाले में मैं न्यू बना के रखूँगा क्लास से पहले, वरना फिर कभी हैंग हो जाता है, आप लोगों को पता है, तो फिर इशू आ जाएगा। हाँ, कन्फ्यूजन आ रही है, ये बात सही है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं हमने। मैं ट्राई करता हूँ कि फ़ोल्डर वगैरह बना के ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, और फ़िलहाल के लिए यही प्रोजेक्ट रखते हैं, वरना फिर क्योंकि मैं यहाँ से आपको रेफरेंस भी दे सकता हूँ ना प्रोवाइडर का, क्योंकि ऑलरेडी कोड इसमें है, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम फिर इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो इसको फ़िलहाल के लिए करते हैं मिनिमाइज। ये कौन सी थी, 21, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने अभी iOS वाला यहाँ पे एमुलेटर ऑन किया हुआ है, ताकि थोड़ा सा iOS की फील लें। ठीक है, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले YAML में आना है, तो आप लोगों को पता है कि मैं अगर यहाँ पे YAML सर्च करूँ तो ये हमारी पास एक .yaml है, यहाँ पे हमने प्रोवाइडर उस दिन जो है ना इम्पोर्ट किया था। अभी मैं कर देता हूँ यहाँ पे रिवर पोर्ट। ठीक है, रिवर पोर्ट हो चुका, और मुझे जस्ट कंट्रोल एस करना है और प्रोपगेट करना है, तो हमारी ये डिपेंडेंसी इसमें ऐड हो चुकी। एग्जिट कोड 0, इट मीन सही से ऐड हो चुका है। अच्छा, ये हो चुका है यहाँ पे, और मैं जाऊँगा अभी मेन में, ये हमारी मेन है। ठीक है, हमने, आप लोगों को याद है कि हमने मल्टी प्रोवाइडर यूज़ करके
लारे यहाँ पे देखिएगा, कल वाली क्लास में हमने मल्टी प्रोवाइडर यूज़ किया था। वैसे चेन नोटिफायर में यहाँ पे यूज़ कर रहा था ना, और जस्ट क्लास के आगे यहाँ पे मैं क्या कर रहा था कि यहाँ पे चाइल्ड देकर वो मैं माई ऐप का नेम दे रहा था, तो वो जस्ट वहाँ पे आ रही थी माई ऐप। लेकिन स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके ओके, ये क्यों ऑटोमेटिकली हाइड हो जाती है? अब सही है? ओके, तो मैं ये बता रहा था कि पहले जैसा कि कल हमने क्या किया था कि मल्टी प्रोवाइडर यहाँ पे यूज़ किया था। तो इससे पहले ये था कि चेन नोटिफायर जैसे एक ही था, अगर हमें मतलब एक ही प्रोवाइडर यूज़ करना था तो हमने चेन नोटिफायर करके और आगे ऐप को कॉल कर लिया था यहाँ से लेकर चाइल्ड में, और माई ऐप को यहाँ पे हमने कॉल किया हुआ था। लेकिन क्योंकि हमने मल्टीपल प्रोवाइडर यूज़ करने थे तो हमने माई ऐप को यहाँ से ख़त्म किया और इसको मल्टी प्रोवाइडर में रैप कर दिया, और ये लिस्ट में बहुत सारे प्रोवाइडर, 3 प्रोवाइडर यहाँ पे हमने यूज़ किए, और माई ऐप को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया था। ये था हमारा प्रीवियस वाला कोड जो कि हमारा प्रोवाइडर के टाइम था, राइट। लेकिन इफ़ हमें जो है रिवर पोर्ट यूज़ करना है, तो रिवर पोर्ट के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं फ़िलहाल के लिए इस रन ऐप फंक्शन को कमेंट कर देता हूँ, और मैं एक अलग से कोड लिखूँगा इसका, क्योंकि ये ऐप आप प्रोवाइडर के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रोवाइडर कोड और एग्जाम्पल, ठीक है, ये प्रोवाइडर की तरफ प्रोवाइडर के लिए था, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम फिर नया कोड कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा, विजेट बाइंडिंग तो ये तो उसके लिए था जब हम मूव कर रहे थे, चलें इसको रहने देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इफ मुझे यहाँ पे क्या कॉल करना होगा, रन ऐप कॉल करना होगा, तो रन ऐप, और यहाँ पे रन ऐप में मुझे यहाँ पे माई ऐप, वैसे इन जनरल इस तरह से होता है। इसकी बॉडी ये प्रोवाइडर है, अच्छा इसकी बॉडी ये थी, ठीक है। और माई ऐप, क्योंकि यहाँ पे माई ऐप नहीं बनी हुई तो मुझे यहाँ पे बनानी होगी माई ऐप, तो क्लास स्टेटलेस माई ऐप, राइट। माई ऐप हमने बना ली, और इसको हमने करना होगा मटीरियल ऐप, और मटीरियल ऐप में क्या करना होगा, ये इसने क्यों अगेन प्रोवाइडर दे दिए, होम में हमने रिवर पोर्ट एग्जाम्पल में क्लास ये बनाऊंगा रिवर पोर्ट एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे मटेरियल को इस तरह से प्रोवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, राइट। ये इन जनरल इस तरह से मेन क्लास कोई भी होती है, माई ऐप रन ऐप में रैप करते हैं, इस तरह से कॉल करते हैं, और फिर यहाँ पे ये रन होती है। अच्छा, मैं रिवर पोर्ट एग्जाम्पल क्लास बना लेता हूँ, फिर हम आते हैं अगेन इस पर। तो रिवर पोर्ट एग्जाम्पल क्लास बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, स्टेट मैनेजमेंट में अंदर जाके, बल्कि मैं अलग से बनाता हूँ फ़िलहाल के लिए यहाँ पे फाइल, यहाँ पे आके यू डायरेक्टरी बना देता हूँ रिवर पोर्ट, ठीक है। और रिवर पोर्ट में मैं बनाऊँगा क्या कि न्यू, और यहाँ पे डॉट फाइल, और डॉट फाइल में मैं क्या कर दूँगा यहाँ पे रिवर पोर्ट एग्जाम्पल, राइट। अच्छा, रिवर पोर्ट एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे कि स्टेटलेस बनाएंगे क्लास, ठीक है, रिवर पोर्ट एग्जाम्पल, और मैं यहाँ पे जस्ट इंपोर्ट कर लूँगा मटेरियल को, राइट। अच्छा, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था, जस्ट हमने क्लास बनाई, और हमने मेन में क्या किया है कि उसको यूज़ कर लिया है, यहाँ पे मेन में इसको कॉल किया, मेन में हमने इसको कॉल किया, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करना है कि इफ़ हम रिवर पोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इस माई ऐप को रैप करना होगा विद द प्रोवाइडर स्कोप, राइट। तो यहाँ पे आके हमें यहाँ पे प्रोवाइडर स्कोप, प्रोवाइडर स्कोप, ये प्रोवाइडर स्कोप कहाँ से आएगा, ये हमारे फ्लटर के रिवर पोर्ट वाले पैकेज से आएगा, ठीक है। जैसे मैंने किया तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा रिवर पोर्ट वाला पैकेज इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। इफ़ अगर YAML में यहाँ पे इस टाइम पे रिवर पोर्ट नहीं होता तो ये हमारा यहाँ पे ये प्रोवाइडर स्कोप कभी भी यहाँ पे ऐड नहीं होता, ठीक है। तो मैंने इसको प्रोवाइडर स्कोप के साथ कर दिया।
अभी इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि मतलब जितने भी मैं प्रोवाइडर्स आगे यूज़ करूँगा ना, मतलब इस रिवर पोर्ट के थ्रू, तो उनके लिए हमें फिर इस तरह से मल्टी प्रोवाइडर यूज़ नहीं करने होंगे। बस एक बार कर दिया, आगे जितना भी वो स्टेट्स में चेंजेस करो, मेन में मुझे अगेन एंड अगेन आके यहाँ पे इसको बताना नहीं पड़ेगा एक्सप्लिसिटली कि यहाँ पे मुझे नोटिफायर यूज़ करना है, मैं प्रोवाइडर यूज़ कर रहा हूँ इधर उधर। मतलब जितने मैंने यहाँ पे 3 किए थे, लेकिन अभी मैं आगे इससे मैं जितने भी करूँ ना, तो मुझे अगेन मेन क्लास में नहीं आना होगा। बात समझ में आ रही है? ये एक बार ही, बस जस्ट ये एक बार यूज़ करना था, ठीक है। हाँ, तो एक ये फ़ायदा नोट कीजिएगा, ठीक है। एक ये फ़ायदा, और 1 मिनट में जस्ट पानी भर लूँ। मैं आता हूँ, 2 मिनट बस।